आप किसी से ये पूछिए कि आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी, तो जवाब में कई तरह के आपको बातें मिलती हैं। जैसे शाकाहारी हूं लेकिन अंडा खा लेता हूं। कोई आपसे ये कहता है कि वैसे तो हूं मैं शाकाहारी ही, लेकिन चिकन करी की सिर्फ ग्रेवी खा सकता हूं। कोई चिकन खा लेता है, मटन नहीं खाता। मतलब ये हुआ कि अपनी अपनी सुविधा से हर इंसान, हर आदमी शाकाहारी बन जाता है, मांसाहारी बन जाता है। तो क्या हमारे देश में ऐसी ही सुविधा अनुसार मानवाधिकार और राजनीतिक जिम्मेदारी निभाई जाती है, जहां मानवाधिकार पर राजनेता को दलित दिखेगा तो ब्राह्मण नहीं दिखेगा, ब्राह्मण दिखेगा तो मुसलमान नहीं दिखेगा, अपने राज्य का नागरिक मरता नहीं दिखता, दूसरे राज्य का घायल भी नजर आ जाता है। तो आज की पहली दस्तक देकर आप ये प्लीज पूछिए, क्या राजनीति के भी पैर कटे हैं? यहां सामने एक शव है, उसके सामने बाकी जिंदा लोग खड़े दिखते हैं। जिंदा और मुर्दों के बीच फर्क सिर्फ जिंदगी का नहीं है, जिंदा खड़े लोगों के पैर भी हैं। जो मर गया उसके तो पैर भी काट दिए गए। ये शव और ये कटे पैर किसके हैं, ये जानने के साथ एक बात ध्यान कर लीजिए। ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, ये कहानी अपना कर्तव्य न निभाने वाले राजनीतिक अपराध की है। ये सिर्फ एक महिला के पैर काटे जाने की कहानी नहीं, ये कहानी है जनता के दुख पर सरकारें कैसे जिम्मेदारियों से अपनी कट लेती हैं। क्यों? क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार सुबह ट्वीट करते हैं। ट्वीट करके बताते हैं, आगरा में पुलिस कस्टडी में जान गंवाने वाले दलित अरुण वाल्मीकि के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। यानी अपने राज्य से 300 किलोमीटर दूर दूसरे राज्य के पीड़ित के परिवार से मुख्यमंत्री मिलने का समय निकाल लेते हैं। दूसरे राज्य के पीड़ित परिवार से राजस्थान के शिक्षा मंत्री और राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष मिल भी लेते हैं। लेकिन जयपुर में ही जिस महिला के पैर काटकर हत्या कर दी गई, उसके घर जाने की फुर्सत न मुख्यमंत्री को मिली, न मंत्री को, न प्रशासन के किसी भी बड़े अधिकारी को। जयपुर के ही ग्रामीण इलाके खतेपुरा में शोक का माहौल है। एक फोटो पर माला चढ़ी है, इनका नाम गीता देवी है। दोनों हाथों से हवा को रोककर अगरबत्ती जलाकर उसे आप किसी मृतक की आत्मा की शांति के लिए लगा सकते हैं। लेकिन क्या राजस्थान में महिलाओं की रक्षा अपराधियों से करने के लिए सरकार के हाथ ऐसे नहीं जुड़ सकते? इस परिवार पर क्या बीती होगी जिनकी मां खेत पर गई हो, अचानक कोई या कुछ लोग आए और मां के पैरों से चांदी की पायल निकालने के लिए उनके पैर ही काट दे, सुनकर सिहरन होती है। पैर तो पड़ा 2 फुट साइड में दोनों और नाड़ के बाटा लग रहा था। हमें वो पोजीशन देगी तो इसको तो कड़ा के खातर इसको काट गया। चांदी के तो कड़े थे, पैर में बाटे थे, कानों के अंदर चांदी का, तो इसके लिए इसको काट गया। तो शाम में जिस साथी भाई था, मैं तो क्यों, मेरी तो हालत खराब हो गई। आपको यकीन नहीं होगा, तस्वीरें विभत्स हैं। देश में महिला अपराध में नंबर 1 राज्य राजस्थान की राजधानी में मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारियों की नाक के नीचे अपराधी इतना बेखौफ हो गए कि गीता देवी के पैर काटकर खेत में फेंक दिया। उनके पैर की पायल निकालने के लिए पैर काटे, शरीर पर घाव दिए। लेकिन परिवार को ढांढस बंधाना तो दूर, अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा देने वाला भी एक मंत्री इनके घर तक नहीं आया। अधिकारी तो दूर की बात है। सरकार की तरफ से तो ऐसा कोई नुमाइंदा है नहीं है। हमारे जो क्षेत्रीय विधायक थे और जो 2 बजे की घटना हुई है, 1:30-2 बजे की, लोगों ने उनको फ़ोन किया खूब जब, और रात को 10 बजे ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड यहाँ रुके हैं। किसी ने उनके खिलाफ लोग व्यास थे तो नारेबाजी कर दी, तो वो गुस्से से चले गए गाली गलौज करते हुए। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के साथ ही गृह मंत्री पद का जिम्मा भी अशोक गहलोत के पास ही है। वो व्यस्त कहाँ है, ये देखिए। जब जयपुर में ही लुटेरे पैर काटकर एक महिला की हत्या कर देते हैं, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्विटर पर उत्तर प्रदेश की महिलाओं की असुरक्षा के मुद्दे पर ट्वीट करके चिड़िया उड़ की राजनीति कर रहे थे। जब जयपुर में गीता देवी का परिवार इस उम्मीद में था कि सरकार से कोई आकर उन्हें न्याय का भरोसा देगा, तब मुख्यमंत्री और राजस्थान के गृह मंत्री अशोक गहलोत यूपी में आगरा के पीड़ित परिवार से जयपुर में ही मुलाकात करने का समय निकाल लेते हैं।
तो क्यों ना दस्तक देकर यह कहा जाए कि वास्तविकता में पैर एक महिला के नहीं कटे हैं। अपना कर्तव्य निभाने में भूल रही सरकार के भी पैर कट गए हैं। अभी तो सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया। हमें तो न्याय मिलना चाहिए, पार्टी चाहे कौन सी भी हो, हमको न्याय मिलना चाहिए। जयपुर के जम्वा रामगढ़ में गीता देवी शर्मा का पूरा परिवार इस समय गमगीन है और फतेपुरा गांव में भारी आक्रोश है। जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से गीता देवी की हत्या की गई, उसके बाद परिवार और गांव वाले चाहते हैं कि जो कोई भी इस मामले में आरोपी हैं, उनको जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा मिले। पुलिस ने अब 30 टीमें लगा दी, 300 पुलिस वाले लगा दिए, लेकिन 3 दिन बाद भी अब तक न पैर काटकर जयपुर में महिला की पैर लूटने वाले अपराधियों का पता चला और न इस परिवार के पास किसी सक्षम मंत्री और अधिकारी के पहुंचने का। हार्डकोर क्रिमिनल ही होने चाहिए, जैसा कि प्रथम दृष्टया लगता है। और हम जल्दी प्रयास करके अब चूंकि अब यहाँ पर भीड़ इकट्ठी है, तो हम लोग इनसे फ्री होके और कर रहे हैं कोशिश। पूरी टीम्स लगी हुई है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में टीम भी भेजी, मैंने बाहर भेजी टीमें। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि महिला अपराध में राजस्थान नंबर 1 है। देश में सबसे ज्यादा बलात्कार की विभत्स वारदात के पैमाने पर भी राजस्थान नंबर 1 है। लेकिन महिलाओं के अपराध में नंबर 1 राज्य की महिलाओं के प्रति गंभीरता को नोट करिए और दस्तक दीजिए, क्योंकि 3 साल में राजस्थान में महिला आयोग के अध्यक्ष का पद खाली पड़ा है। दावा है राजस्थान महिला आयोग में 150 शिकायतें लंबित पड़ी हैं। राजस्थान महिला आयोग में पद खाली पड़े रहने से अब न्याय मांगने वाली महिलाएं भी वहां नहीं जाती। बीजेपी के नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ परिवार से मिलने के बाद सवाल सरकार से पूछते हैं। 4 घंटे लगे पुलिस को यहाँ पर आने के लिए, घटिया पूरी जनता यहाँ इकट्ठी हो गई थी। किस मुद्दे को उठाना है, किस मुद्दे को छुपाना है, यही करते रहते हैं। ये हर समय राजनीति ही करते रहते हैं, प्रशासन कहाँ से चलाएंगे। राजस्थान में इसी महीने दलित पीटे गए, एक दलित की पीटकर हत्या हुई, या फिर किसी ऊंची जात की महिला के पैर काटे गए और मार दिया गया। दोनों ही वक्त राजस्थान में कांग्रेस सरकार का मानवाधिकार सन्नाटा खींचकर क्यों बैठ गया, जबकि उत्तर प्रदेश के मामले में यही राजस्थान की सरकार दूर से मानवाधिकार की हुंकार लगाने लगती है। इस सवाल को प्रधानमंत्री पिछले हफ्ते उठा चुके हैं। मानव अधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है, राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तोला जाता है। इस तरह का सिलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक है। ऐसे ही सिलेक्टिव व्यवहार करते हुए कुछ लोग मानव अधिकारों के हनन के नाम पर देश की छवि को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से भी देश को सतर्क रहना है। पीड़ित लखीमपुर के हो या आगरा के, अगर उनको मिलकर ढांढस बंधाना, न्याय दिलाने का भरोसा दिलाना राजनीति है, तो वही राजनीति कम से कम सरकार में होकर राजस्थान के मुख्यमंत्री और मंत्री को अपनी ही राजधानी के परिवार के पास जाकर भी करनी चाहिए। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू की सियासत जनता के साथ नहीं होनी चाहिए। देवांकुर वधावन, जयपुर आज तक।